हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम अंदर टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि माइक्रो बॉडीज़ से स्टार्ट करेंगे। माइक्रो बॉडीज़ क्या होते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ये भी, और ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल्स में माइक्रो बॉडीज़ में कौन कौन से होते हैं? परऑक्सीसोम, जो कि एनिमल और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं परऑक्सीसोम में? कैटलेज, परऑक्सीडेज, H2O2 जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, H2O प्लस O2 का बना हुआ रहता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन। और नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सीसोम्स, जिसको माइक्रोबॉडीज ही बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं क्या? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है। स्फेरोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको प्लांट लाइसोसोम बोलते हैं। स्पेशल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोबॉडीज में, जो कि जिनमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। सो नेक्स्ट है क्या इसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होता है? सेल को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनको साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। वो प्रोटीनेसियस इलॉन्गेटेड थ्रेड क्या होता है इनको, मतलब मीनिंग इसका क्या है? प्रोटीनेसियस इलॉन्गेटेड मतलब प्रोटीन्स के बने हुए इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फीचर और रोल क्या है कि थ्रेड लाइक प्रोटीन, मतलब ये थ्रेड लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में, मोटिलिटी में, शेप प्रोवाइड करते हैं सेल को, और सेल को विद इन सेल मूवमेंट्स में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं कौन से? माइक्रोफिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाए, जो कि 5 नैनोमीटर का होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि 10 nm का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि 25 nm के होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। नेक्स्ट अब आगे डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटल कौन सा? माइक्रोफिलामेंट का एग्जांपल्स क्या है? एक्टिन फिलामेंट, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर है। एक्टिन मायोसिन तो पता है, जो कि मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर है और कॉन्ट्रैक्टाइल सॉलिड है। माइक्रोफिलामेंट हेल्प इन द एमेबॉयडल मूवमेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो एमेबॉयडल मूवमेंट्स में हेल्प करता है, इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स या फिर कोई भी चीज़ में हेल्प करता है, तो माइक्रोफिलामेंट होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है कि ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं, जैसे कि लेमिन्स और डिस्मिन्स। और लेमिन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कैसे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनर स्ट्रक्चर, तो वो पढ़ेंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है। वो ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं इनके। ठीक है। वो पूरा ऐसे प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, मिक्स होके अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन कैसे अरेंज? तो यहाँ पे देखो बीटा ट्यूबुलिन अरेंज्ड है पूरा, अल्फा अल्फा ट्यूबुलिन प्लस बीटा ट्यूबुलिन दोनों अरेंज्ड है, और पॉलीमराइज होते हैं और प्रोटोफिलामेंट्स बनाते हैं। जैसे ये हो गया, प्रोटोफिलामेंट्स बना लिया, और उसी से 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। 13 फिलामेंट्स विच फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे कि सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रियोल, स्पेंडल फाइबर्स। ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला इज अ कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और बेसल बॉडी जो होती है वो भी कॉमन होता है, सेंट्रियोल भी। ठीक है। नेक्स्ट है सीलिया का स्ट्रक्चर। सीलिया इज अ टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, पहले पढ़ा था, जो कि सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के बने हुए रहते हैं। पैरामीशियम में ये प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो होता है वो स्मॉल साइज के होते हैं, और इट इज़ लाइक, और सेल मूवमेंट में हेल्प करता है और मीडियम मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रेजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन द सिंगल सेल। ये सिंगल सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे यूनिसेलुलर सेल्स हो गए उसमें प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और ऑर्गन मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होता है। इट मूव सेल एक्टिव मूवमेंट, ये सेल के एक्टिव मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला में भी डिफरेंस होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला और बैक्टीरियल फ्लैजिला। यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला का जो माइक्रोट्यूब्यूल बना रहता है 9+2 अरेंजमेंट से, और फ्लैजिला जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला होता है वो 9+2 अरेंजमेंट इसमें एब्सेंट होता है। तो स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला का क्या स्ट्रक्चर होता है? जैसे ये सेल हो गया, सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और
अंदर जो होता है वो एक्सोनिम स्ट्रक्चर होता है कि जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ रहता है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला हैव द एक्सोनिम, तो दो सीलिया और फ्लैजिला दोनों में एक्सोनिम होता है। और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख ले तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गया फ्लैजिला का, और एक्सोनिम अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनिम। एक्सोनिम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अल्फा ए और बी प्रेजेंट होते हैं, S1 S2। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। तो पहले देखो ये मेम्ब्रेन हो गया पूरा मेम्ब्रेन, और एक्सोनिम जो होता है 9 डबल पेरिफेरल टू सिंगलेट इन सेंटर। तो 9 जो होते हैं वो डबलेट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? पेरिफेरीज में। और 2 सिंगलेट होते हैं वो सेंटर्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 सिंगलेट कवर विद द शीथ एंड दे आर ऑल्सो लिंक्ड, वो शीथ से कवर होते हैं और आपस में लिंक्ड होते हैं दोनों। डबल प्लस लिंक इन सेंटर टू द शीथ, डबल जो होते हैं डबल वो लिंक होते हैं कहाँ पे? सेंटर ऑफ शीट से। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। 9 जो होते हैं वो डबलेट होते हैं और 2 जो होता है सिंगलेट। 9 क्या है? डबलेट है, और 2 क्या है? सिंगलेट है। ठीक है, फीचर ऑफ 9+2, फीचर्स क्या है? तो नंबर ऑफ डबलेट जो होता है 9 होता है, पोजीशन इनका क्या होता है? पेरिफेरी होता है 9 डबलेट का। और नंबर ऑफ सिंगलेट जो होता है वो 2 होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बीच में प्रेजेंट होता है, सेंटर में। इंटर सिंगलेट ब्रिज जो होता है प्रेजेंट होता है, जो दोनों को इंटरलिंक्ड करता है। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए? 18+2, 18+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स टोटल प्रेजेंट होगा। Enter doublet linker between the two doublets present है। Radical spoke arise from one microtubule of double, मतलब कि रेडियल स्ट्रक्चर बनते हुए। रोल ऑफ डायनाम एटीपेज एक्टिविटी, तो एटीपेज का फॉर्मेशन, एटीपेज एक्टिविटी शो करता है कौन सा? डायनाम। डायनाम क्या है? ये जो आर्म है इसको डायनाम बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, स्ट्रक्चर है पूरा, ये डायनाम है। फिर आता है 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट मतलब कि यहाँ पे जो का सिंगलेट प्रेजेंट नहीं होगा, 9 ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है, और 0 नो माइक्रोट्यूबुल इन द सेंटर, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें फ्लैजिला जो होता है उसमें बेसल बॉडी होता है, फ्लाइजिलम होता है। तो बेसल बॉडी जो होता है वो 9+0 अरेंजमेंट शो करता है, और फाइलम जो होता है वो 9+2 अरेंजमेंट शो करता है, जो हमने पहले देखा था। इंटर ट्रिपलेट ब्रिज होता है, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज जो कि जोड़ता है एक दूसरे को, और ट्रिपलेट ये दो माइक्रोट्यूबुल को जो जोड़ता है, दो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल को जो जोड़ता है वो होता है इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। 9+0 अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन द बेसल बॉडी। 9+0 अरेंजमेंट जो होता है वो बेसल बॉडी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजिला। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 9+0 बेसल बॉडी हो गया, और एक्सोनिम जो होता है वो 9+2 होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बेसल बॉडी गिव्स सेंट्रियोल आल्सो। तो बेसल बॉडी जो होता है वो सेंट्रियोल बनाता है। जो सेंट्रियोल क्या हो गया? पेरिफेरल मैट्रिक्स से ये हो गया सेंट्रियल सेंट्रोसोम्स में प्रेजेंट होता है। 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर, ये एक 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये पेरिफेरल मैट्रिक्स होता है, ये होता है सेंट्रियल। तो स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूबुल। स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूबुल में हमने 2 अरेंजमेंट देखी। सबसे पहले तो एक देखा हमने स्पेशल अरेंजमेंट जो कि फ्लैजिला में देखा और सीलिया में देखा। तो जो सीलिया फ्लैजिला में 9+2 देखा, ठीक है, और 9+2 अरेंजमेंट देखा, तो वो सीलिया और फ्लैजिला में देखा। और 9+0 जो देखा कोई सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज़ में। ठीक है, और कोई अरेंजमेंट नहीं होता है किसमें? स्पिंडल फाइबर्स में, जो कि 4 to 20 माइक्रोट्यूबुल्स के बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में डिस्कवर्ड हुआ था। ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था थ्रेड बाय यूजिंग द बेसिक डाई नेम्ड द क्रोमेटिन। इसको ऑब्जर्व किया था फ्लेमिंग ने, किससे? एक बेसिक डाई जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। नंबर्स क्या हैं इसके? यूजुअली 1 न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, एक न्यूक्लियस एक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। आरबीसी और सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस वॉज प्रेजेंट बट इनी न्यूक्लियट, मतलब न्यूक्लियस रिमूव हो गया बाद में। ठीक है, तो
वो न्यूक्लियस एब्सेंट। मोर देन वन न्यूक्लियस तो उसको सिनिसिटियम कहेंगे या टैपेटम कहेंगे। तो पोजीशन क्या होता है, प्लांट सेल में ड्यू टू वैक्यूल्स पेरिफेरीज में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में सेंट्रल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेल साइकिल, ये सेल साइकिल परफॉर्म करते हैं जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि एम फेज, G1, G2 फेज। तो एम फेज जो होता है वो वहाँ न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उसमें क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। G1 और S और G2 फेज में क्या होता है, ये इंटरफेज है, न्यूक्लियस इंटरफेज न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रॉपर बन जाते हैं इन तीनों फेजेस में। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियस देख लिया। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले तो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें कॉन्टिन्यूस विथ RER, मतलब कि इसमें क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका मतलब कॉन्टिन्यूएशन होता है, क्योंकि इससे ही जुड़ा होता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्टिन्यूएशन होता है किसका, RER का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब इसमें बीच में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है इनर और आउटर, ठीक है। उसमें बीच बीच में क्या होता है, पेरिफेरल स्पेसेस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जैसे कि सेल के अंदर का जो स्पेस होता है, जो फ्लूइड होती है, जिसमें उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है और DNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, RNA पॉलीमरेज, एंजाइम्स और हिस्टोन प्रेजेंट होता है, जो कि tRNA, mRNA और राइबोसोम यूनिट का बना हुआ रहता है। RNA भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है अंदर में, और न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनर और आउटर में कांटेक्ट कराने में हेल्प करते हैं। ये हो गया न्यूक्लियर पोर, जो कि इनर और आउटर कांटेक्ट कराने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर, अब एक एक करके स्ट्रक्चर देखेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो इन कंटिन्यूएशन विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, और राइबोसोम उससे अटैच होता है। इनर जो होता है उसमें स्पेस होता है बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल स्पेस, मेम्ब्रेन और पेरिफेरल स्पेसेस प्रेजेंट होता है इनर में, और न्यूक्लियर एनवेलप इसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर पोर क्या होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन जब कंबाइन कर रहे होते हैं, तो उसको कंबाइन करने में साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को कंबाइन करने में न्यूक्लियर पोर बनता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो एक पासेज प्रोवाइड करता है थ्रू द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, कोई भी ट्रांसफ़र और प्रोटीन वगैरह, मतलब कोई भी चीज़ों का ट्रांसफ़र कराने में, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब बने हुए रहते हैं, हिस्टोन, DNA और RNA पॉलीमरेज, जैसे मैंने पहले बताया था। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में क्या जाता है, RNA जाता है। न्यूक्लियस मैट्रिक्स, न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में फ्लूइड, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, डेंस स्टेन करते हैं, तो डेंस स्टेन होता है ये, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। RNA सिंथेसिस होता है यहाँ पे, और नंबर कैन बी सिंगल हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको अगर सिंगल होगा तो उसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे, और ज़्यादा होगा नंबर में, मोर देन 1, तो न्यूक्लियोलाई। नोट्स में देख लेंगे इंपॉर्टेंट में। तो टू मेक द प्रोटीन न्यूक्लियस शुड बी प्रेजेंट, प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियोलस का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियस डिसअपियर, और प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन DNA इज़ अराउंड 2 मीटर। तो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो ह्यूमन, इसमें मतलब क्या बताया क्रोमेटिन के अंदर, कि जो टोटल लेंथ होता है ह्यूमन DNA का वो 2 मीटर होता है, 2 मीटर, और कंडेंस इनटू द क्रोमेटिन, और वो क्या कंडेंस होकर पैक के पूरा रहता है क्रोमेटिन के अंदर। क्रोमेटिन में क्या क्या हो सकता है, DNA, प्रोटीन, RNA। प्रोटीन कौन कौन सा, हिस्टोन और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें डिवीजन, मतलब इसमें सेल साइकिल होती है पूरी G1 SG2। तो इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है तीनों फेज में, और M फेज में क्रोमोसोम बन जाते हैं। प्रोटीन मूव फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, जो प्रोटीन होता है मूव करता है साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस थ्रू द पोर्स, जो मैंने पहले बताया था, और RNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और RNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म मूव करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स।
क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम इज अ क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनता है जो कि विजिबल होता है एम फेज में, और विजिबल होता है किसमें? प्रोफेज में, और क्लियरली विजिबल होता है मेटाफेज में। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑक्टामर्स बनते हैं 8 हिस्टोन ऑफ 4 टाइप, मतलब कि 4 टाइप के 8 स्टोन्स बनते हैं 4 टाइप के, और वो कवर्ड होते हैं किससे? डीएनए से। क्रोमेटिन से यू क्रोमेटिन बनता है, फिर हेट्रोक्रोमेटिन, और फिर क्रोमोसोम्स। ये हर फेज सेल साइकिल के फेजेस में ये डेवलपमेंट होती रहती है क्रोमेटिन में, और लास्ट में एम फेज में क्रोमोसोम बन जाता है। टाइप ऑफ क्रोमेटिन देखा जाए तो ये डीएनए हो गया जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, और ये हो गया डीएनए जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन है तो बना हुआ है। यू क्रोमेटिन क्या हो गया? लेस कंडेंस ट्रांसक्रिप्ट एक्टिव। तो यू क्रोमेटिन का मतलब क्या हो गया कि वो लेस कॉन्डेंस्ड है। क्रोमेटिन में ज़्यादा कॉन्डेंस्ड है डीएनए, लेकिन यू क्रोमेटिन में लेस कॉन्डेंस्ड डीएनए है और ट्रांसक्रिप्शन फेज में होता है डीएनए। फिर हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, फिर वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है हेट्रोक्रोमेटिन में, और फिर क्रोमोसोम बन जाता है। फिर आता है फेजेस। फेजेस में तुम्हारा सबसे पहले G2 फेज या एम फेज इसको बोलते हैं। तो G2 फेज में तुम्हारा क्या होता है कि ये हो गया तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड जेनेटिकली सेम अटैच ऑन द सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर होता है। ठीक है, सेंट्रोमेयर पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। और ये जो स्ट्रक्चर इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ये आर्म है, ठीक है, और ये क्या है? क्रोमेटिड है आर्म, ये भी हो गया ये नीचे का। ठीक है, अब काइनेटोकोर क्या होता है? प्रोटीन डिस्क शेप स्पिंडल होता है जो कि अटैच होता है, और 1 क्रोमोसोम जो होता है वो 2 क्रोमेटिड्स का बना हुआ रहता है, और जिसका 4 आर्म्स होते हैं। 2 क्रोमेटिड्स हो गए और इसमें 4 आर्म्स हो गए। फिर ये G2 फेज में ये होता है। ठीक है, G1 फेज में क्या होता है कि टीलोमेयर्स बनता है। टीलोमेयर, सेंट्रोमेयर हो गया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ होता है, फिर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नीचे होता है, और सेटेलाइट डीएनए बनता है। सेटेलाइट डीएनए क्या होता है? 13, 14, 15, 20, 21, 22 जो होता है क्रोमोसोम नंबर, ये सेटेलाइट डीएनए उसमें होता है, शो होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्रोमेटिन जो होता है वो विजिबल होता है कहाँ है? G1, S और G2 फेज में, जो कि इंटरफेज कहलाता है, और क्रोमोसोम विजिबल होता है एम फेज में, जो पहले बताया था। सेंट्रोमेयर जो होता है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन शो करता है। टीलोमेयर जो होता है एंड ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो टीलोमेयर बोलते हैं। सैटेलाइट जो होता है वो स्पेशल डीएनए होता है अटैच बाय द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और न्यूक्लियोलस फॉर्म हो जाता है जिसमें, और न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स बन जाता है उसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में। टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे टाइप्स डिवाइडेड होते हैं। कहीं पे बीच में प्रेजेंट होता है, कहीं पे थोड़ा नीचे, कहीं ऊपर, तो उसके बेसिस पे। सबसे पहले मेटासेंट्रिक इन सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, अगर सेंटर ऑफ क्रोमोसोम में होता है तो वो मेटासेंट्रिक हो गया। सब मेटासेंट्रिक जो सेंट्रोमेयर होता है वो जस्ट अबव सेंटर, थोड़ा सा सेंटर के अबव होता है अगर सेंट्रोमेयर, तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? क्लोज टू द एंड की क्लोज टू द एंड होता है तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक जो होता है सेंट्रोमेयर एट द एंड, उसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक। आर्म रेशियो देखा जाए तो P/Q उसका आर्म रेशियो होता है। मेटासेंट्रिक है ये जो है ये मेटासेंट्रिक है क्रोमेटिड, ठीक है, और मेटासेंट्रिक है, और आर्म रेशियो इसका 1 है। शॉर्ट जो आर्म होता है उसको P बोलते हैं, ये सब मेटा, और लॉन्ग आर्म को क्या बोलते हैं? Q बोलते हैं। P/Q आर्म रेशियो होता है। इन ह्यूमन नो टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ह्यूमन्स में टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन्स होते हैं में टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटासेंट्रिक और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटासेंट्रिक होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं? मेटासेंट्रिक। सो we have done with the cell and the basic unit of life of human beings. So I hope you have gain knowledge about this topic, and thank you so much for watching my video. Do like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you so much.